अब तो नोकिया के फोन भी नहीं आते, मिलते ही नहीं है कहीं से। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये मिसाल ना सुनी हो कि नोकिया के मोबाइल इसलिए खत्म हो गए, उन्होंने इवॉल्व नहीं किया, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, टाइम पे वो एंड्रॉयड नहीं लेके आए, नोकिया पीछे रह गया। ये वो नोकिया है जो मतलब एक टाइम पे हर बंदा नोकिया के गुण गाता था। जिसके पास नोकिया का मोबाइल होता था उसकी एक बड़ी टोर होती थी कि यार इसके पास नोकिया का मोबाइल है। लेकिन आज कोई उसका नाम भी नहीं लेता, और क्यों लेगा? इवॉल्व ही नहीं हुआ। दुनिया का एक असूल है, अगर आपको तरक्की करनी है आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको चीजें, नई चीजें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, आपको दुनिया के पेस के साथ अपना पेस मिला के, चाहे आपके अंदर है या नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। लाइफ एक रेस है, आप नहीं भागेंगे, आप दुनिया के पेस को नहीं मैच करने की कोशिश करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। एंड हु केयर्स? दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकी, बड़ी जालिम है दुनिया। लेकिन जो इस लाइफ के पेस के साथ अपने आप को मिला लेते हैं वो फिर दुनिया एंजॉय करते हैं। क्रिकेट में भी यही चीज अप्लाई होती है। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो बड़े ऑर्डिनरी से प्लेयर होते हैं, बड़े आम प्लेयर होते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। टाइम के साथ क्रिकेट जो तेजी से आगे जा रही है वो अपनी रेंज को बढ़ाते हैं, मसल गेन करते हैं, पावर हिटिंग सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, मुश्किल कंडीशंस में जाके खुद खेलते हैं। पता लगा कोई काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि लंबी क्रिकेट खेल के अपने स्किल वो पॉलिश कर सकें। फिर कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और अपने पूरे मुल्क को ये ख्वाब दिखाते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बनूंगा। जब सारी दुनिया उनकी वाह वाह कर रही होती है तो ऐसे मीडियोकर क्रिकेटर्स मेहनत करना छोड़ देते हैं, अडेप्ट करना छोड़ देते हैं, दुनिया जिस पेस से आगे जा रही है उसको मैच करने की तलब को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और 4-5 साल के बाद पता लगता है कि जो किसी जमाने में आपके साथ थे या आपके पीछे थे वो बहुत आगे निकल गए हैं और आप आज भी वहीं पे रुके हुए हैं जहां आप 4-5 साल पहले थे। यानी दुनिया आपको क्रॉस करके बहुत आगे जा चुकी होती है। मैं पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा तरसा हूं कि मुझे ढूंढने पे कोई एक पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर मिल जाए जिसने कल टेक्निकल एनालिसिस किया हो बाबर आजम वर्सेस स्टीव स्मिथ के ऊपर। सब ने ये तो कहा कि स्टीव स्मिथ ने ज्यादती कर दी, स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, लेकिन क्यों? उसकी टेक्निकल वजह क्या थी? यहां पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आपको यह कहते नजर आ रहे हैं कल से कि स्टीव स्मिथ की शॉटें लग रही थी, कल उसका दिन था, तो बाबर को तो सामने लाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि ये उसकी गेम ही नहीं थी। जरा इस पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट तो आप कह रहे हैं ना सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स। मतलब अगर स्टीव स्मिथ जैसा बंदा जो कि उसका एक आम तासुर क्या है, लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट स्टीव स्मिथ? वन ऑफ द ग्रेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई में भी उसने अच्छा फॉर्मेट खेला है, लेकिन स्टीव स्मिथ को आप T20 में ग्रेट नहीं कहते क्योंकि शायद वो दुनिया के बड़े पावर हिटर्स में नहीं है। एंड बाय द वे, आप में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको इस टाइम ये भी नहीं पता होगा कि स्टीव स्मिथ किस फॉर्मेट से रिटायर है। चलो मुझे बताओ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप में से 90% लोगों के दिमाग में आया होगा कि स्टीव स्मिथ T20 से रिटायर है। नहीं, स्टीव स्मिथ वनडे से रिटायर है। वो टेस्ट भी खेलता है, अभी एशेज खेली है, और T20 में वो रिटायर्ड नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसको 2024 के बाद सेलेक्ट नहीं किया। स्टीव स्मिथ ने जो 2025 में वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, उसके पीछे टेक्निकल वजह पता क्या थी? कि स्टीव स्मिथ ने सोचा कि मैं जिंदगी में सब कुछ अचीव कर चुका हूं। यानी एक ऑजी क्रिकेटर की लाइफ में क्या चीजें होती हैं, एशेज उनके लिए वर्ल्ड कप से भी पहले है, फिर एशेज के बाद उसने वर्ल्ड कप भी जीता, फिर उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को टॉप पे भी देखा, उसने T20 वर्ल्ड कप भी वो टीम का हिस्सा था, T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन एक नई चीज आ रही है क्रिकेट में, क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है। 2028 ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजलिस में है, क्रिकेट खेली जाएगी वहां पे T20 फॉर्मेट में। तो स्टीव स्मिथ ने अपनी वनडे क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि मुझे ओलंपिक्स खेलनी है, मैं ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट खेलूंगा और जब मुझे दरमियान में टाइम मिलेगा मैं मैक्सिमम लीग्स खेलूंगा, मैं मैक्सिमम T20 क्रिकेट खेलूंगा ताकि ऑस्ट्रेलिया मुझे कंसीडर करना शुरू कर दे दोबारा T20 के फॉर्मेट में। अब कल जो स्मिथ ने आके इनिंग्स खेली, आपके ख्याल से क्या ये तुक्का था? ये वही स्टीव स्मिथ है जो जब टेस्ट में जल्दी आउट हो जाता था तो वो अपने आप को कोई पनिशमेंट भी देता था, और जब वो रन करता था स्टीव स्मिथ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक प्रेजेंट देता था, एक गिफ्ट देता था, एक चॉकलेट, अपने आप को शाबाश
देने के लिए। ये ग्रेड्स की कुछ लाइफ में तरीकेकार होते हैं जो करके ही वो ग्रेड्स बनते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टेक्निक्स दुनिया में अपनाई जाती हैं। अब कल जो उसने नॉक खेली 42 बॉलों पे 100, एक ओवर में 32, बिग बैश की हिस्ट्री में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन। यार उसको क्रिटिसाइज करने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो एक साइड की बाउंड्री छोटी थी जिसमें उसने 4 छक्के लगाए हैं, और यार उसका एक छक्का तो 107 मीटर का था, वो सिडनी की छत को जाके टकराया है। वो इतनी सी पता नहीं पानी की टैंकी वो क्या चीज थी, वो अगर ना बॉल से टकराती तो बॉल ने बाहर जाके किसी गाड़ी का शीशा ही तोड़ देना था। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने सिडनी में कभी इतना लंबा छक्का देखा हो। तो छोटी बाउंड्री तो यहां से निकल ही जाती है बाहर। 42 बॉलों पे उसने 100 किया। क्या ये तुक्का था? ये तुक्का नहीं था। ये वो प्रोसेस होता है जो आप एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन नहीं समझते। मेरा आपसे भी गिला है, और ना ये प्रोसेस हमारे क्रिकेटर समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आगे जाने से पहले। मैंने वर्ल्ड कप की टीम कल अपनी अनाउंस की, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। जो 2 प्लेयर्स मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिले ना कि ये पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है, वो एक था जमान खान और दूसरा था ख्वाजा नाफे। अब इन दोनों को हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस मेजॉरिटी में एक एक मैच की बेस के ऊपर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में भेजना चाह रहे हैं। एक मैच की बेस के ऊपर ना कोई बाहर निकलता है ना कोई आता है। चीजें चलती हैं इंटरनेशनल टीमों की प्रोसेस के जरिए, और प्रोसेस को ना हमारे किंग्स फॉलो करते हैं, ना हमारी ईगल्स फॉलो करती हैं, और ना हमारा पीसीबी फॉलो करता है। इनमें से कोई किंग बन गया, कोई ईगल बन गई, कोई पता नहीं ब्रेडमैन बन गया T20 का, लेकिन क्रिकेटर नहीं बन पाए ये लोग। ये बहुत बुरी बिग बैश। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रही है रिजवान और बाबर की। रिजवान की तो आज खत्म हो गई है। 102 का स्ट्राइक रेट रिजवान का है और 107 का स्ट्राइक रेट अभी तक बाबर आजम का है। आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? ये डिफेंड होने के काबिल परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं खुद भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लाइक मुझे डाउट था कि ये ऑस्ट्रेलिया में शायद इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। और मसला ये है कि फजूल गुस्से भी निकाले जा रहे हैं। अब कल जो बाबर आजम ने अपना गुस्सा निकाला, जो वो बाउंड्री रोप को जोर से बल्ला मार के बाहर गए हैं, उस पर सारा ऑस्ट्रेलियन मीडिया बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है। अच्छा बाय द वे, एशेज खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बॉयज अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर चुके हैं। मिचेल स्टार्क आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, सब आ गए। एक चीज नोट करो, इनके कमेंटेटर्स जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना चढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, अब वो सिर्फ अपने ऑजी प्लेयर्स के गुण गा रहे हैं। बिग बैश को प्राइवेट लोग कंट्रोल नहीं करते, प्राइवेट लोग नहीं चलाते, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चलाती है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो भाई साहब बहुत पैसे कमाए हैं इस टाइम, हाइप बना के, टिकटें बेच के, और जब उनके मेगा स्टार्स वापस आ गए, वो अब आपके क्रिकेटर्स को जो थोड़ा बहुत हुला हाथ उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने वो भी उठा लिया है। तमाम ऑजी कमेंटेटर्स, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बाहर के सहाफी, सब आपके क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरे कंट्री का इमेज मेरे ही अपने लोगों की वजह से ठीक नहीं जा रहा। जैसे बाबर आजम के कुछ फैंस ने स्टॉइनस को इंस्टाग्राम पे जाके गालियां निकाली, फिलिपी को जाके किंग बाबर लिखना शुरू कर दिया, जो सिडनी सिक्सर का बैटर है। कल स्टीव स्मिथ के इंस्टाग्राम पे जाके उसकी एशेज की तस्वीरों के नीचे किंग बाबर, यू आर नथिंग, यू डिड रॉन्ग विद बाबर। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब एक आम ऑजी या एक आम ऑस्ट्रेलियन या स्टीव स्मिथ की फैमिली या स्टीव स्मिथ खुद, उसने जब आज अपना सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखा होगा, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा होगा? और ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, ये अनफॉर्चुनेटली उस ऑडियंस तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि जो ये वाली ऑडियंस है ना, जो स्टीव स्मिथ के इंस्टाग्राम पे जाके किंग बाबर लिखेगी या गालियां लिखेगी, ये वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि इनके अंदर सब्र ही नहीं है। सब्र छोड़ें, ये वही लोग हैं जो सिग्नल तोड़ते हैं और कहते हैं यार गवर्नमेंट की वजह से मुल्क में खराबी आ गई है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से इनका हमसाया, इनका नेबर इनसे तंग होता है। इनको कुछ नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बाबर आजम के बहुत अच्छे फैंस भी हैं जो बाबर की बेहतरी चाहते हैं, जो रिजवान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन ये एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान का इमेज बड़ा खराब कर रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं रुकेगी, ये रुक ही नहीं सकती। कैसे रुकेगी? मतलब इंटरनेट देखो ना, हर बंदे की एक्सेस में है, हर बंदा पैकेज लगा सकता है, हर बंदे के पास वाईफाई है। अगर कोई चीज इसको कभी रोक सकती है तो वो तालीम है। तो क्या हमारा कंट्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है जितना होना चाहिए? मतलब हमें अपनी रूट्स पे जाना पड़ेगा, हमें अपनी जड़ों में जाना पड़ेगा। अगर हम सब कॉन्टिनेंट वाले अपनी जड़ों में चले जाएं, अपनी हिस्ट्री में चले जाएं, आप अपने से 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, हम कोई बहुत ज्यादा मेजोरिटी में कोई पढ़े लिखे लोग तो नहीं है सब कॉन्टिनेंट वाले। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं हम लोग, जिनकी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक जनरेशन ने अच्छा काम किया तो अगली पीढ़ी ने कुछ अच्छा खा लिया। बाकी तो सारे मतलब ये मिडिल क्लास वाले जॉब्स वाले ही हैं। तो यहां तो भाई साहब स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है कि नौकरी कैसे करनी है। क्लियर डिफरेंस है
पढ़ी लिखी कौमों के माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में क्लियर डिफरेंस है। और मुझे एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है, क्योंकि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि जब कोई भी पाकिस्तानी किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाता है, मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जाता है, कोई पाकिस्तानी अमेरिका में जाता है, कोई पाकिस्तानी यूके जाता है, या वेस्ट में कहीं भी जाता है, न्यूजीलैंड इधर जाता है, कहीं भी कोई पाकिस्तानी अगर जाता है, हम लोगों को ये चीज़ें डिफेंड करनी पड़ती हैं। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक बुरा इमेज अपने घर में बैठे विदाउट एनी परवाह वो दुनिया को एक इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें डिफेंड करनी पड़ती हैं। कब तक? खैर, क्रिकेट पे वापस आते हैं। इवॉल्व होने की बात मैं कर रहा था। फैंस का हाल तो ये हो गया है, अगर स्मिथ बाबर आजम के सामने खड़ा होके 42 बॉलों पे 100 कर सकता है, एक ओवर में 4 छक्के लगा सकता है, जिसका मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि स्मिथ कोई T20 में जाना नहीं चाहता कि ये बहुत बड़ा कोई पावर हिटर है, बल्कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्मिथ और बाबर की जब ओपनिंग पार्टनरशिप की बात होती है, स्मिथ ने एशेज से वापस आके बाबर को ज्वाइन करना है एज एन ओपनर, तो सारे मजाक ही उड़ा रहे थे कि ये दोनों रन बॉल खेलेंगे, लेकिन स्मिथ ने अपनी परसेप्शन ही चेंज करती है। तो भाई साहब, अगर स्मिथ कर सकता है ना, तो बाबर क्यों नहीं कर सकता? और फैंस का तो ये हाल है कि अगर शिव नारायण चंद्रपॉल भी वापस आ जाए ना, अच्छा, आप डड्डू फैंस को शिव नारायण चंद्रपॉल का ही नहीं पता होना, लेकिन चलो आगे चलते हैं। अगर चंद्रपॉल भी आ जाए ना वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी शायद एक आधी ऐसी नॉक खेल देगा आके, और ये फिर भी फैंस और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स दोनों ये कह देंगे चंद्रपॉल तो कर सकता है, लेकिन बाबर की ये गेम नहीं है। क्यों नहीं है यार उसकी ये गेम? मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि जिनसे तवक्को नहीं होती वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर 1 बैटर नहीं कर पा रहा। कहीं पे तो कमी पेशी है। फिर आप बाहर जाते हुए जिस तरह बाउंड्री रोप को बल्ला मार के जा रहे हो, जिस तरह आप स्टीव स्मिथ को आंखों से आंखें नहीं मिला रहे, फिर आपने फील्डिंग में भी फंबल किया। कमेंटेटर्स आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए हैं। सिडनी थंडर का प्लेयर क्रिस ग्रीन, जब मैच शुरू हुआ, जब सिडनी सिक्सर्स 190 चेज करने आई, तो 2-2.5 ओवर के बाद माइक में कमेंटेटर बात कर रहा था क्रिस ग्रीन के साथ, जो उनका स्पिनर है। उसने कहा कि हमारा प्लान ये है कि बाबर जितनी ज्यादा बॉल खेले उतना बेहतर है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ेगा, और आखिर में बाबर कैचअप करने की कोशिश करेगा। वहां पे अगर हमें 2 इकट्ठी विकेटें मिल गई, वी कैन कंट्रोल द गेम। यही बात तो भाई साहब आपको फुरकान भट्टी पिछले 5-6 साल से बता रहा है कि यही है बाबर की क्रिकेट। मुझे समझ नहीं आती, कल भी अगर मैं बाबर की इनिंग्स को देखूं, उसको एक अच्छा स्टार्ट मिला था। अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, बजाय इसके कि आप मजीद एक्सेलरेट करो, वो एकदम रना बॉल पे आ जाता है। मतलब जिनके बॉल स्पिन नहीं होते उनको भी कल वो 3-3 4-4 बॉलें डॉट खेल रहे हैं, एंड लिटरली फील्डिंग खुली हुई है। मतलब 5 फील्डर दायरे से बाहर हैं, आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, आप 20-25 बॉलें खेलने के बाद टिप करने का क्या तुक है? मैंने एक दफा विराट कोहली को यह बात कहते हुए सुना था कि T20 में एज ए बैटर एकदम जब आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ समझ नहीं आती, आप ब्लॉक करने की तरफ चले जाते हो। तो कोहली ने कहा कि 2012-13 में मेरे अंदर ये आदत बहुत ज्यादा थी कि मैं बॉल को ब्लॉक करता था, लेकिन मैंने एक नई चीज अडेप्ट की। मैंने प्रैक्टिस इस चीज की शुरू कर दी कि जब मैंने ब्लॉक करना है ना, मैंने बल्ले का रुख लेग साइड की तरफ खोल के रखना है, ताकि जब मैं ब्लॉक भी करूं तो बॉल थोड़ा सा ट्रेवल कर जाए और मैं स्ट्राइक रोटेट कर पाऊं। भाई साहब, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते T20 में। मैं तो खैर पहले ओवर में भी 3-4 बॉलें ब्लॉक करने के हक में नहीं हूं, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा बॉलर लगा हुआ है या आपको कोई ग्रीन टॉप विकेट मिल गया है। यहां पे आप 10-10 ओवर्स गुजारने के बाद 3-3 बॉलें डॉट खेलोगे, और एक मैच में नहीं। लाइक दिस इज योर ओवरऑल क्रिकेट। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।